अभी हम आ गए हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स क्लास 7 के लिए, जिसको हम MAT पार्ट 2 यानी पेपर 2। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी अनुपात में पूर्व पद अगर उत्तर पद से छोटा हो तो उस अनुपात को क्या कहा जाएगा। तो ये होगा लघु अनुपात। हमेशा ध्यान दें, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू रहे तो समानुपात होता है, अगर ये ग्रेटर देन रहे तो गुरु अनुपात होगा। तो यहाँ पे ये लघु अनुपात कहलाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x इंटू वाई नॉट इंटू जेड इनवर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं x इंटू वाई नॉट इंटू जेड इनवर्स। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। तो x के ऊपर पावर नहीं है तो आप समझने के लिए पावर डाल दीजिए। किसी के ऊपर अगर पावर लिखा हुआ ना हो तो वो 1 पावर कहलाता है। तो हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे पावर डाले हैं। सेकंड, x का जो वैल्यू है वो x हो जाएगा। y नॉट, आप देखिए किसी भी राशि के ऊपर पावर अगर 0 है तो वो 1 कहलाएगा। और ये इनवर्स से जेड इनवर्स। तो इनवर्स का एक मतलब ये होता है कि ये अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास x है तो इसका मतलब x के नीचे 1 है। अगर आपके पास x इनवर्स है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये पलट गया है 1/x। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं, इन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो हमारा x आएगा, और इनवर्स का मतलब तो होगा उल्टा। तो उल्टा अगर है तो 1/z कहलाएगा। इन दोनों के बीच गुणा है, यानी ये जो x है ये गुना हो जाएगा 1 के साथ ऊपर की संख्या, और इसके नीचे 1 है वो गुना होगा z के साथ। यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा x डिवाइडेड बाय z। ये है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रकार के शरबत में सिरप एवं जल की अनुपात 2:5 एवं 6:10 है। यानी मैं अगर दो ग्लास बना दूं तो यहाँ पे मुझे शरबत बनाने के लिए सिरप की जरूरत है और जल की जरूरत है। जहाँ पे पहला जो अनुपात है 2:5 और दूसरा अनुपात है 6:10। यहाँ पे जो पहला संख्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिरप को, और दूसरा जो अनुपात का संख्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जल को। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये सिरप और ये जल होगा। क्वेश्चन सिंपली हमें पूछ रहा है कि शरबत कौन सी ज्यादा मीठा होगा। आप जनरल नॉलेज से बता सकते हैं, जहां पे ज्यादा सिरप तो वो ज्यादा मीठा होगा। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे कि कौन सा सिरप ज्यादा मीठा होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले 2:5 जो ये पहला वाला है, और नीचे 6:10 दूसरा वाला संख्या। तो यहाँ पे हम इसको अगर भग्नांश के रूप में लिखें तो 2/5 हो जाएगा, और नीचे की संख्या को अगर लिखा जाए तो 6/10 बन जाएगा। अभी हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे हर को, दोनों ही भग्नांश के हर को इक्वल बना दें तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो सॉल्व करते हैं। तो मैं गुणा करूंगा यहाँ पे 2, क्योंकि मुझे इक्वल करना है। तो नीचे अगर मैं 2 गुणा कर रहा हूं तो ऊपर में मैं 2 गुणा करूंगा, तो आंसर आएगा 4/10। और इसका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एक एक गुणा कर देते हैं समझने के लिए। तो आंसर आएगा 6/10। इन दोनों में हमारा जो हर है वो 10 है, और लव जो है उसमें जो बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है, वो कहलाएगा बड़ा। यानी हमारा आंसर जो है 6:10, मतलब 6:10 वाला रेशियो में जो
सिरप या शरबत बना है वो ज्यादा मीठा होगा। तो अब इसके बाद लिख सकते हैं अतः 4/10 और 6/10 के बीच कौन बड़ा है, और ये कहाँ से आया है, 2:5 और 6:10 से आया है, तो यहाँ पे भी बड़ा कौन है। फिर आप लिख सकते हैं द्वितीय प्रकार का शरबत अधिक मीठा होगा। बोलो। अधिक मीठा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे कह रहा है गुणनफल निर्णय करें। यहाँ पे क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं 3/2 x² yz इंटू 1/3 y² zx इंटू -6 xy z²। तो पहला स्टेप में आप देखिए, जो भी राशि आपको भग्नांश के रूप में मिल रहा है उनको अलग से लिखें, या नंबर के रूप में मिल रहा है अलग से लिखें, और बाकी जो बचा हुआ है उनको अलग से लिख लेंगे। तो क्या होगा 3/2 इंटू 1/3 इंटू -6 एक तरफ, और बचा हुआ राशि x² yz इंटू y² zx इंटू xyz², इसको हम अलग से लिख लेंगे। तो दोनों तरफ हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं, ये 2 से, और इसको 3 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया -3। और यहाँ पे हम पावर को गिन के लिख सकते हैं। जब गुणा होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, इसलिए इसको उसी अंदाज से लिखना है। तो x², अब देखेंगे और कोई x है, यहाँ पे एक x है जिसका पावर 1 है और इसका x पावर 1 है, तो +1 + 1, ठीक है। तो y में भी देखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक 1 है, यानी 2 + 1 + 1, जो 2 है वो यहीं से हम लिए हैं। फिर आएगा z का भी उसी अंदाज से हम लिखेंगे 1 + 1 + 2। अभी जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा -3x⁴, y⁴ एंड z⁴। ये है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक खदान में व्यवहार किया जाने वाला लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाता है। तो एक ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बेसलाइन है यानी भूमि, और जो लिफ्ट है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये इसकी गति जो है 8 मिनट में कितना जा रहा है, 24 मीटर। यदि लिफ्ट का वेग समवेग हो तो निर्णय करो कि 6 मिनट में वो लिफ्ट कितना नीचे उतरेगा। तो समवेग का मतलब होता है ना वो ज्यादा तेजी से जा रहा है ना धीरे चल रहा है, मतलब समान। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो वेग है उसका वो कांस्टेंट है, यानी समान है। तो 6 मिनट में वो लिफ्ट कितना दूरी तय करेगा। और फिर आगे पूछ रहा है यदि वो लिफ्ट जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना आरंभ करे, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई, मतलब यहाँ डिस्टेंस अगर 10 मीटर है और ये नीचे उतरना स्टार्ट कर रहा है, तो 70 मिनट के बाद, यानी जो नीचे चलते ही जाएगा, तो 70 मिनट के बाद वो
कहाँ तक पहुंचेगी, यानी कितनी गहराई तक वो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख लेते हैं 8 मिनट में लिफ्ट जाता है इक्वल्स टू 24 मीटर। तो 1 मिनट में लिफ्ट जाएगा कितना, 24 डिवाइडेड बाय 8 मीटर। तो अभी 6 मिनट के बारे में पूछा गया है, तो 6 मिनट का भी निकाल लेते हैं। तो 6 मिनट में लिफ्ट कितना जाएगा, जाएगा 24 बाय 8 इंटू 6। यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो आंसर आएगा 3 इंटू 6 यानी 18 मीटर। ये 18 मीटर कहाँ पे है, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा है, इसलिए ये आप -18 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे आ रहा है। अगर आप ग्राफ में देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रूप में, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, तो नीचे जा रहा है, नीचे की संख्या हमेशा माइनस में आता है। तो आप -18 लिख सकते हैं, या फिर समझने के लिए 18 मीटर हम समझ सकते हैं। अभी क्वेश्चन जो आगे पूछ रहा है 70 मिनट्स के बाद जमीन से कितनी गहराई नीचे उतरती है लिफ्ट, पता करके बताओ। तो उसको हम इस तरीके से निकालेंगे कि लिफ्ट 8 मिनट में जाएगा बराबर 24 मीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, होगा 24/8 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 70 लिखा है, तो 70 निकाल लेते हैं। तो 70 मिनट में लिफ्ट कितनी दूरी तय करेगी, होगा 24 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 70। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या बन रहा है, 3 इंटू 70 यानी 210 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर फिर से आप ध्यान से पढ़ें तो बोल रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना स्टार्ट हुआ और 70 मिनट के बाद गहराई, कितनी गहराई में लिफ्ट पहुंचेगा। तो ऊपर का जो पार्ट है, तो 10 मीटर का पार्ट है, वो जो गहराई वाली राशि है 210, उससे अगर हम माइनस कर दें तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो हम यह लिख सकते हैं कि 70 मिनट बाद लिफ्ट गहराई में होगा बराबर 210 माइनस 10 मीटर, यानी ये होगा 200 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर।